हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे लगभग 1 साल के बाद वापस वो पुरानी खबरें हम लोगों को वापस जीवित होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिसके चलते बाजार में सुपर ड्रामा हुआ था। सो दोस्तों, मैं किससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रेलवे स्टॉक से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है स्टॉक मार्केट में रेलवे से जुड़े हुए 4 से 5 मेजर कंपनीज है। एंड इनसे रिलेटेड आप सभी लोगों को याद होगा 1 साल पहले एक मेगा मर्जर की न्यूज़ यहाँ पे सामने आई थी। मेगा मर्जर मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 4 से 5 कंपनी से तो यहाँ पे कोई ना कोई कंपनी दूसरे के साथ मर्ज होगी करके। एंड यही जो खबर है वो वापस अभी हम लोगों को फिलहाल आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रेलवे से रिलेटेड कौन कौन से स्टॉक्स है, आरवीएनएल है, आप सभी लोगों को पता है। देन उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो आप सभी लोगों को पता है आर्कॉन इंटरनेशनल भी है। देन अगर देखा गया तो और कौन सी कंपनी है, रेलटेल है। एंड उसी के साथ साथ और कौन सी कंपनी है देखा गया तो आईआरसीटीसी। ये 4 कंपनीज है, नो डाउट आईआरएफसी भी है, बट फिलहाल ये 4 कंपनीज हम लोगों को इस मेगा मर्जर के पिक्चर में यहाँ पे इनको रोल मिलने वाला है। इससे रिलेटेड बातें हम लोगों ने 1 साल पहले यहाँ पे देखी थी। एंड ये वापस खबर अभी जीवित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यहाँ पे मर्जर से रिलेटेड अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को जैसे मैंने बताया कि मर्जर में क्या हो जाता है कि एक बड़ी कंपनी होती है, राइट। एक बड़ी कंपनी होती है एंड एक छोटी कंपनी होती है। एंड जो छोटी कंपनी होती है वो बड़ी कंपनी में ऐड हो जाती है, मर्ज हो जाती है। एंड जो छोटी कंपनी है वो यहाँ पे कैंसिल किया जाता है, उसका शेयर कैंसिल किया जाता है, उसका अस्तित्व कैंसिल हो जाता है, वो बड़ी कंपनी का ही हिस्सा बन जाती है, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अभी इसमें कौन सी बात है, आरवीएनएल। आरवीएनएल यहाँ पे क्या है, छोटी कंपनी, वो किस में मर्ज होने वाली है, आर्कॉन इंटरनेशनल। ये प्रस्ताव है, नो डाउट, यहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़ तो कोई भी नहीं है, बट सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। सो ये 1 साल पहले हम लोग को खबर देखने को मिली थी कि आरवीएनएल यहाँ पे मर्ज होने जा रहा है किसके अंडर, आर्कॉन इंटरनेशनल। एंड उसी के साथ साथ रेलटेल, ये एक छोटी कंपनी है, वो बड़ी कंपनी में मर्ज होने जा रही है। वो कौन सी कंपनी है, तो उसका नाम है आईआरसीटीसी। सो दोस्तों, ये खबर हम लोग को देखने को मिली थी 1 साल पहले, वो वापस हम लोग को जीवित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सर, अभी आपने एक बात बोली कि यहाँ पे जो छोटी कंपनी है और बड़ी कंपनी है, छोटी बड़ी में मर्ज हो जाएगी और छोटी के शेयर्स हट जाएंगे। अगर हमारे पास छोटे कंपनी के शेयर्स है तो देखिए आपको कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपये का भी नुकसान नहीं है। आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि यहाँ पे स्वैप रेशो रहता है, राइट। स्वैप रेशो कि अगर आपके पास इतने शेयर्स है तो इस कंपनी के इतने शेयर्स मिल जाएंगे, राइट। वो बहुत ही आगे की बात है। पहले तो अभी तक ये सब कुछ मतलब बोलते हैं ना, शुरुआती दौर में चल रहा है, बातचीत चल रही है, रिकमेंडेशन चल रहे हैं। जब ये ऑफिशियली खबर इसके ऊपर मोहर लग जाएगा तब देख लेंगे क्या स्वैप रेशो आता है। वैसे देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है स्वैप रेशो मतलब वैल्यूएशन निकाला जाता है। जैसे कि आईआरसीटीसी एंड रेलटेल, इससे रिलेटेड अभी खास करके मर्जर की न्यूज़ सामने आ रही है। तो आरवीएनएल एंड आर्कॉन का तो उनका भी न्यूज़ आगे सामने आ ही जाएगा। एक बार यहाँ पे हरी झंडी मिल गई तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली शुरू यहाँ पे हो जाएगी। एंड स्वैप रेशो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये मत सोचना कि अगर आपके पास रेलटेल के 10 शेयर्स है तो आपको यहाँ पे आईआरसीटीसी के भी 10 शेयर मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है स्वैप रेशो, राइट। वो वैल्यूएशन निकाला जाता है। यूजुअली अगर आपके पास वहाँ पे 100 शेयर्स है तो इसके 10 मिल जाएंगे, या फिर 10 है तो 1 मिल जाएगा। ये बात की बात है, तभी हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। सो फिलहाल अभी का नया पिक्चर वाला ड्रामा कौन सा है, तो दोस्तों फिलहाल जो बातें सुनने को देखने को मिल रही है तो यहाँ पे रेलटेल एंड आईआरसीटीसी की मर्जर की खबर देखने को और सुनने को मिल रही है। एंड जो बाकी 2 है वो भी यहाँ पे बाद में सामने आ सकते हैं। तो वो पहले हम लोग एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं कि एग्जैक्टली न्यूज़ क्या चल रही। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, रेलवे रेफर्स आईआरसीटीसी रेलटेल मर्जर टू दीपम। सो ये दीपम क्या रहता है, तो दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि सरकार किसी भी कंपनी से एग्जिट करना अगर चाहती होती है, राइट, तो यहाँ पे वो क्या करती है, दीपम की परमिशन लगती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, उसको दीपम यहाँ पे बोला जाता है। सो दोस्तों, ये जो पुरानी खबर है, पुरानी खबर मतलब इसको वापस जीवित कर दिया जा चुका है कि रेलटेल एंड आईआरसीटीसी इनका मर्जर अगर करना है, इसका फाइनल कॉल
यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि दीपम ही लेने वाला है, उनके ऊपर ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी डाल दी जा चुकी है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी खबरें हम लोग को सोर्सेज के जरिए, रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बताया जा रहा है कि IRCTC रेलटेल मतलब जो मर्जर है दीपम के ऊपर इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो दोनों लिस्टेड एंटिटीज़ है, एंड दीपम जो लिस्टेड एंटिटीज़ रहते हैं उनसे रिलेटेड खास फैसला यहाँ पे लेता है, तो इसीलिए यहाँ पे फोकस यहाँ पे किया जाता है। सो दोस्तों, जब भी इस प्रकार की मर्जर की खबरें सामने आती है, राइट, तो यहाँ पे देखिए कैसा होता है ना, मर्जर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते भी है, सर मर्जर न्यूज़ अच्छी है या बुरी है। कभी आप बोलते हैं ये मर्जर है, बहुत अच्छी बात है, कभी आप मर्जर को ऐसा सैड बता देते हो। तो दोस्तों वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेम साइज़ की कंपनी रहेगी ना, कि ये भी कंपनी अच्छी है मीडियम साइज़ की, ये भी मीडियम साइज़ की, ये दोनों मर्जर करेंगे ना तो एक सिनर्जी क्रिएट होती है, वो कि आने वाले समय में ये कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। उस मर्जर को हेल्दी मर्जर बोला जाता है। बट कभी कभी प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि एक बड़ी कंपनी है एंड एक छोटी कंपनी है, तो ये इनमें भी मर्जर किया जाता है ना, तो ये बड़ी कंपनी रहती है ना, तो उसके लिए ना ये दुख की बात होती है, एंड जो छोटी कंपनी है उसके लिए सुख की बात होती है, क्योंकि देखा गया तो वो एक बड़ी कंपनी का हिस्सा बनने जा रही है, तो डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग छोड़ देते बाकी चीज़ों को, अभी के मर्जर की बात करते ना। फिलहाल IRCTC एंड रेलटेल की बात हो रही है, तो इसमें देखा गया तो क्या ये मर्जर अच्छा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि खुद कुछ रेलवे के जो ऑफिशियल्स है वो इस मर्जर के अगेंस्ट भी है। देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है, बोथ हैव अ वेरी डिफरेंट ऑपरेशनल एरियाज विथ रेलटेल स्लोली। अगर मतलब देखा गया तो रेलटेल एक ऐसी कंपनी जो स्लोली ग्रो हो रही है, एंड अगर हम लोग फुटप्रिंट की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो वो ब्रॉडबैंड सेक्टर में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। रेल वायर एंड डेटा सेंटर लीजिंग की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे वो काम करती है। एंड IRCTC की अगर हम लोग बात करें तो कैटरिंग, टूरिज्म, ऑनलाइन टिकटिंग, वहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल रही है। सो मर्जर ऐसा चीज़ होना चाहिए, मतलब बोलते हैं ना, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे किसी के साथ किसी का भी मर्जर बना दिया। तो जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, सिनर्जी, सिनर्जी अगर नहीं मिली यहाँ पे तो फिर फ़ायदा क्या। वो दोनों अगर एक साथ आकर अगर यहाँ पे कुछ बड़ा कर दे तो उस मर्जर का फ़ायदा है। सो इस मर्जर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर दे तो दोस्तों एज सच कोई बेनिफिट देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, एंड ये सारी बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, ये देखिए आर्टिकल में लिखा हुआ है, इन सितंबर लास्ट ईयर, इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हुई थी कि जो रेलवे बोर्ड है उन्होंने डिसाइड किया था कि इंप्लीमेंट करेंगे ये जो सजेशन है मेगा मर्जर का, राइट, बट बाद में वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। एंड सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, IRCTC में एक और कंपनी भी यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पे मर्ज हो सकते हैं। अनदर रिकमेंडेशन भी है कि IRCTC टेकिंग ओवर द ऑपरेशंस ऑफ CRIS, सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका भी जो फैसला है वो दीपम के और यहाँ पे लेके जा चुके हैं। सो इसके मर्ज होने के चांसेस IRCTC में थोड़े डिफिकल्ट है, बट रेलटेल शायद से IRCTC के अंडर मर्ज हो जाए अगर दीपम ने यहाँ पे हाँ बोल दिया तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि अभी ये जो बाकी के दो कंपनीज़ हैं, RVNL की बात करें तो ये कौन से सेक्टर से आती है, ये देखिए इंडस्ट्री, देखिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड दूसरी कंपनी कौन सी है, आर्कॉन की बात करें तो यहाँ पे भी देखोगे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनका मर्जर ना कुछ हद तक हम लोग बोलते हैं ना कि जायज़ है करके, कि हम लोग समझ सकते हैं करके। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना रेलटेल, तो रेलटेल में इनका बिजनेसेस देखिए, सर्विसेज देखिए, तो यहाँ पे मतलब टेली से रिलेटेड सर्विसेज है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग डेटा सेंटर सर्विसेज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं। एंड यहाँ पे IRCTC का बिजनेस जस्ट मैंने अभी आप लोगों को जैसे बताया कि ऑनलाइन टिकटिंग, कैटरिंग, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इसमें ये यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें इतनी सिनर्जी नहीं रहेगी अगर ये दो कंपनी एक साथ आ गई तो। एंड इसके चलते, इस मर्जर के चलते यहाँ पे प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि फ़ायदे के चलते नुकसान ही ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। अभी मैंने वापस एक शब्द का इस्तेमाल किया कि फ़ायदे के बदले नुकसान। तो फ़ायदा किसको हो सकता है, तो फ़ायदा होगा दोस्तों रेलटेल को, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, जो छोटी कंपनी है वो तो मुस्कुराएगी ही ना कि हमें तो IRCTC में एंट्री करने का मौका यहाँ पे मिल रहा है। बट IRCTC के शेयर होल्डर तो गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वैसे तो देखा गया तो आपको तो कुछ स्वैप रेशो मिलने वाला है नहीं, राइट। एंड एक ऐसी कंपनी आपकी कंपनी के साथ जुड़ने जा रही है जिसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही स्लो है। मतलब अगर मैं आपको PNL दिखा दूँ, ये देखिए ये है रेलटेल का PNL। तो अगर आप यहाँ पे PNL देखोगे रेलटेल का, ख़राब तो नहीं है, बट पेज देखिए, नेट प्रॉफिट 140, 200, उसके बाद मतलब यहाँ पे देख सकते हैं उसके पहले 100 था, 130, 150, 130। सो अभी तक अगर देखा गया तो 140, 200 के आसपास। एंड वही पेस अगर हम लोग PNL का देखें IRCTC का ऑन ईयर बेसिस, तो आप इजीली देख
देख सकते हो 113, 180, 200, 221 करते 300, 500 करते करते 600, 800 तक अभी ये कंपनी का नेट प्रॉफिट जाते हुए देखने को मिला है। सो इतनी बड़ी कंपनी में ये जो छोटी कंपनी मर्ज करने जा रही है, तो इसके चलते IRCTC का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, राइट। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये मर्जर का फायदा अगर किसी को होगा तो शायद से वो रेल टेल के शेयर होल्डर को हो सकता है। तो सर रेल टेल के शेयर खरीदे, देखिए ये अभी तक न्यूज़ आई भी नहीं है, एंड ये कॉर्पोरेट एक्शन के चलते बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड, वैसे ही मर्जर एक्विजिशन डीमर्जर, इसके चलते किसी स्टॉक को खरीदना नहीं होता है, बिजनेस देख के खरीदना होता है। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सवाल तो अभी आपने पूछना ही नहीं चाहिए कि यहाँ पे, क्योंकि अभी तक तो कन्फर्म नहीं हुआ है, ये तो एक मतलब प्रस्ताव यहाँ पे जा चुका है। देखना पड़ेगा कि असली खबर कब सामने यहाँ पे आती है। बट हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं, मेरे साइड से ये ओपिनियन यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगा कि आप जैसे पूछ रहे हो कि सर आपको क्या लगता है इसका क्या फ़ायदा होगा, तो IRCTC को इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे नहीं होगा। जैसे मैंने बोला ना कि IRCTC को क्या ज़रूरत है ऐसी कंपनी के साथ मर्ज करने के लिए, इसको छोड़ दो अकेला, यहाँ पे ये अकेला ही आगे बढ़ लेगा। इनफैक्ट ये मर्जर के बाद यहाँ पे IRCTC में बाकी के बिजनेसेस जुड़ जाएंगे एंड इनके नंबर्स इनफैक्ट और थोड़े ख़राब हो सकते हैं। सो डेफिनेटली इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होती है। इसीलिए सरकारी कंपनीज़ में आप लोगों ने देखा है कि क्यों बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे कतराते हैं। सो हम लोग यही प्रे करेंगे कि दीपम IRCTC में रेल टेल को मर्ज करने के लिए मना ही कर दे तो अच्छा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर देखा गया ग्राउंड रियलिटी अलग हो सकती है यहाँ पे, बट इन्वेस्टमेंट के चलते IRCTC का स्टॉक यहाँ पे इसके चलते शायद से लॉन्ग रेंज में यहाँ पे हैम्पर हो सकता है। सो आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने तो मेरे साइड से सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कट यहाँ पे बता दी कि ये मर्जर से IRCTC को एज सच कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये खुद में ही इतनी बड़ी सक्षम है कंपनी कि अकेला ये चलेगा तो ये बहुत अच्छा चलेगा। आप देख सकते हैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ये बहुत ही अच्छी तरीके से, तो ये देखिए इसका जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है ओपन हो चुका है। थोड़ा सा नेट स्लो था, ये देखिए 350% की रिटर्न, इवन दो ऊपर से इतना गिरने के बावजूद, राइट। एंड वहीं पे अगर हम लोग इसमें जो मर्ज होने वाली जो दूसरी कंपनी है रेल टेल को अगर मैं जोड़ दूँ, इसका मैक्सिमम अभी तक का जो अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो अभी तक 12.5% की नेगेटिविटी इसमें देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हो कि इस चार्ट पैटर्न में मतलब एक अच्छा भागने वाला स्टॉक में इस प्रकार की कंपनी ऐड होने वाली है तो उसका पेस तो और भी स्लो हो जाएगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले समय में अभी देखना पड़ेगा कि दीपम इससे रिलेटेड क्या फैसला यहाँ पे लेता है। अगर यहाँ पे ये मर्जर रोक दिया जाता है, यही IRCTC के लिए अच्छी खबर यहाँ पे हो सकती है, उसके अलावा कोई भी अच्छी खबर यहाँ पे नहीं हो सकती। तो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड आप अपनी भी राय इस न्यूज़ के चलते कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।